नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। आज हम एक ऐसी कंपनी का स्टॉक देखने वाले हैं जो कंपनी भारत के पेपर प्रोडक्शन सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। दोस्तों, इस कंपनी ने पिछले एक साल में अपने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। जहां एक साल पहले इस शेयर की कीमत 268 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही थी, वही अब ये शेयर 504 रुपए पर पहुंच चुका है। इस तरह इसने एक ही साल में 88% से अधिक का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। पिछले 6 महीनों में इस शेयर की कीमतों में 40% की बढ़त देखने को मिली है, जबकि पिछले सिर्फ 3 महीनों में इस कंपनी के शेयर ने अपने शेयर होल्डर्स को 73% का रिटर्न दे दिया है। वही कोरोना के बाद की अगर बात कर ले तो 313% की बढ़ोतरी के साथ इसने अपने शेयर होल्डर्स के पैसों को 4 गुना से भी ज्यादा कर दिया है और ये 122 रुपए की लेवल से अब 504 रुपए की लेवल पर जा चुका है। दोस्तों, तो यह है वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड कंपनी का शेयर। आइए जानते हैं इस शेयर के बारे में। पिछले कुछ महीनों से चल रही बिकवाली और ओवरऑल निगेटिव मार्केट सेंटिमेंट्स का इस कंपनी के शेयर पर भी थोड़ा बहुत असर देखने को जरूर मिला है दोस्तों, और ये अपने ऑल टाइम हाई लेवल से लगभग 40% तक गिर चुकी थी। लेकिन पिछले एक हफ्ते में इस शेयर में काफी अच्छा रिबाउंड देखने को मिल रहा है और ये इस वोलाटाइल मार्केट में भी इस शेयर की कीमतें लगभग 7% से बढ़ चुकी है, सिर्फ और सिर्फ पिछले 4 ट्रेडिंग सेशंस में। आज हम देखेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, उसके साथ साथ इसके फाइनेंशियल्स, इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, वीक पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स और उसके की फैक्टर्स की बात कर लेंगे और देखेंगे कि कंपनी के शेयर की टारगेट प्राइस कहां पर सेट हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले नजर डालेंगे कंपनी के बिजनेस पर। अगर वेस्ट कोस्ट की बात कर ले तो वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड भारत में छपाई, लेखन और पैकेजिंग के लिए कागज के सबसे पुराने और सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। ये मिल कर्नाटक में उत्तर कन्नड़ जिले के दांदेली में स्थित है। कंपनी द्वारा उत्पादित वैश्विक गुणवत्ता पेपर भारत में मुद्रण, लेखन, प्रकाशन, स्टेशनरी, नोटबुक और पैकेजिंग क्षेत्रों में असंख्य उद्योगों की जरूरत को पूरा करता है और इस प्रक्रिया में राष्ट्र के विकास में योगदान भी देता है। दोस्तों, WCPM जो वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड भारत और विदेशों में बाजार की बदलती आवश्यकताओं के बराबर रखने के लिए निरंतर नवाचार में विश्वास करता है। इसके साथ ही कंपनी ने आंध्रा पेपर लिमिटेड का जो अधिग्रहण किया है उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। सन 2019 में इंटरनेशनल पेपर इन्वेस्टमेंट्स लग्जमबर्ग से इंटरनेशनल पेपर APPM लिमिटेड की कुल चुकता पूंजी का 55% अधिग्रहण किया था इस कंपनी ने। इसने सार्वजनिक शेयर धारकों से भी कंपनी के 17.20% शेयर हासिल किए, जिससे कंपनी की शेयरधारिता 72.20% हो गई। बाद में कंपनी का नाम बदलकर आंध्र पेपर्स लिमिटेड कर दिया गया। इसका मुख्यालय हैदराबाद में राजमुंद्री में उत्पादन सुविधाओं के साथ है और कुदियम की कुल उत्पादन क्षमता 2,40,000 TPA है। दोस्तों, इसके बाद कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पर अगर एक नजर डाल ले तो कंपनी के दो प्रोडक्ट डिवीजन है। एक है पेपर और पेपर बोर्ड डिवीजन। इसमें कंपनी वेस्को ब्रांड पेपर और बोर्ड का उत्पादन करती है, जो 52 से लेकर 600 GSM तक के वाणिज्यिक से लेकर प्रीमियम ग्रेड तक के पेपर्स का निर्माण करती है। इसके उत्पाद सेगमेंट में राइटिंग पेपर, प्रिंटिंग पेपर, स्पेशलिटी पेपर, इंडस्ट्रियल पेपर, पैकेजिंग बोर्ड और बिजनेस स्टेशनरी शामिल है। इसने वित्त वर्ष 2020 में 98 की क्षमता उपयोग दर के साथ 3,10,000 मीट्रिक टन कागज का उत्पादन किया था। दोस्तों, काफी शानदार आंकड़े हैं यहाँ पर। और इसके साथ साथ सेकेंड डिवीजन जो है वो केबल डिवीजन की है। अगर केबल डिवीजन की बात कर ले तो कंपनी मैसूर में स्थित अपनी विनिर्माण सुविधा के माध्यम से ऑप्टिकल फाइबर केबल बनाती है। इसने वित्त वर्ष 2020 के दौरान लगभग 37,000 किलोमीटर केबल का उत्पादन किया। ये जरूर पिछले साल की जो टोटल कैपेसिटी थी या फिर पिछले साल की इसका जो उत्पादन था उससे लगभग 2700 किलोमीटर कम था, लेकिन इसका रीजन मेनली जो मार्च में लॉकडाउन लगा था मार्च 2020 में, उसके वजह से इसके प्रोडक्शन पर असर हुआ था। दोस्तों, कंपनी इस व्यवसाय को अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी वेस्ट कोस्ट ऑप्टिकेबल लिमिटेड के माध्यम से करती है। दोस्तों,
अगर इसके पॉपुलर ब्रांड्स की बात कर ले दोस्तों, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वेस्को डॉक्यूमेंट, सुपर शाइन, वेस्को क्लासिक, कोटेड प्राइम, प्राइम, लिटर शाइन, इसके साथ साथ स्टेशनरी की काफी बड़ी रेंज है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की भी काफी बड़ी रेंज है कंपनी के पास, और एमजी प्रोडक्ट्स के साथ साथ कंपनी ऑलमोस्ट ऑल स्टेशनरी सेक्शन में अपनी पहचान बनाए हुए है और अपने ब्रांड को काफी ऊपर लेके जा रही है। इसका जो फाइनेस्ट पेपर का ब्रांड है उसमें काफी वेस्को बॉन्ड बॉन्ड पेपर्स है, एमजी पोस्टर्स है, कॉपी प्लस है, ड्यूरा प्रिंट है, स्ट्रॉ फोल्ड है, स्ट्रॉ बेस, यूएचबी और काफी सारे ऐसे ब्रांड्स यहाँ पर नाम लेने जैसे है दोस्तों। मार्वल जैसे है, इम्प्रेशन है, जो यूजर्स में काफी पॉपुलर है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के बारे में। अगर देखें तो कंपनी का जो वितरण नेटवर्क और उपस्थिति है, वो कंपनी भारत में 6 जोनल कार्यालयों के साथ 75 डीलर का बेस है कंपनी के पास। 15 से ज्यादा देशों में कंपनी निर्यात करती है और इसके साथ कंपनी की एक अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति भी है। अगर इसके यूनिट्स की या फिर प्लांट्स की बात कर ले तो पेपर और ड्यूप्लेक्स बोर्ड का जो डिवीजन है वो दांदेली में स्थित है, और उसके साथ साथ इसका केबल डिवीजन का जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो मैसूर में स्थित है, जहां पर टेलीकॉम केबल डिवीजन और उसका उत्पादन किया जाता है दोस्तों। इसके बाद जल्दी से नजर डाल लेंगे कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स पर, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल का आइकॉन प्रेस कर लीजिए। उस पर प्रेस करने के बाद ऑल का ऑप्शन अगर सिलेक्ट कर लेंगे तो मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक लगातार पहुंचते रहेंगे और आप कोई भी खबर मिस नहीं करेंगे, क्योंकि मैं ऐसी नई नई जानकारी, नए नए शेयर्स के बारे में लगातार शेयर करने वाला हूं, जो आपकी मदद कर सकती है आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनाने के लिए। चलिए मुड़ते हैं वीडियो की ओर और सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी का फाइनेंशियल ओवरव्यू। अगर यहाँ पर देखें तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 3,327 करोड़ रुपए का है। शेयर की जो क्लोजिंग प्राइस है फ्राइडे की वो 504 रुपए है। 52 वीक का हाई है 653 रुपए और 52 वीक का लो जो है वो 215 रुपए का है। अगर स्टॉक पी की बात कर ले तो 7.23 का है और इंडस्ट्री पी 14.3 का है, इस पर हम जरूर बात करेंगे आगे। बुक वैल्यू जो है वो 255 रुपए की है। डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है कंपनी, और अगर देखें तो 1.19% का इसका डिविडेंड यील्ड है। कंपनी का आरओई और आरओसी काफी अच्छा नजर आ रहा है, 22.8 का आरओसी और 20.2% का आरओई है। कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू है 2 रुपए और प्रॉफिट ग्रोथ पिछले एक साल का है 573% का। काफी शानदार नंबर है। ईपीएस भी लगभग 70 रुपए का है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नजर डाल लेते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स पर। यहाँ पर मेनली हम जान लेंगे जून 2021 के आंकड़े, उसके साथ साथ जून 2022 के आंकड़े उसके साथ कंपेयर कर लेंगे, और हो सके तो मार्च 2022 के आंकड़े भी कंपेयर कर लेंगे। अगर देखें तो सेल्स के मामले में जून 2021 में कंपनी का जो टोटल सेल्स था वो 538 करोड़ रुपए का था, जो मार्च 2022 में बढ़कर 1067 करोड़ रुपए हो गया, और जून 2022 में भी इसमें बढ़ोतरी जारी रही और ये 1114 करोड़ रुपए के आसपास हो गया। तो यहाँ पर 2 गुना से भी ज्यादा की बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली है दोस्तों, अगर ईयर ऑन ईयर की बात कर ले क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। इसके साथ साथ अगर कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर ले तो 44 करोड़ रुपए का पीबीटी रहा था कंपनी का जून 2021 में, जो जून 2022 में हो चुका है 280। तो यहाँ पर 6 गुना से भी ज्यादा की बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिल रही है क्वार्टरली बेसिस पर कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। मार्च 2022 में जरूर इसका जो पीबीटी रहा था वो 183 करोड़ रुपए रहा था, और नेट प्रॉफिट की अगर बात कर ले तो 39 करोड़ रुपए था जून 2021 में, जो मार्च 2022 में हो गया था 141 करोड़, और जून 2022 में इसमें काफी शानदार बढ़ोतरी हुई और ये लगभग 209 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है दोस्तों। अगर देखें तो प्री कोरोना लेवल में भी या फिर प्री कोरोना काल में भी कभी कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 200 करोड़ के पार नहीं हुआ था। तो ये काफी शानदार बढ़ोतरी यहाँ पर देखी गई है कंपनी के प्रॉफिट में। इसके साथ ही ईपीएस की बात कर ले तो 4.84 रुपए से ये 28.6 रुपए हो चुका है जून 2022 के आंकड़ों के अनुसार।
इसके बाद जल्दी से नजर डालेंगे ईयरली रिजल्ट्स पर। अगर पिछले 4-5 सालों का लेखा जोखा देख ले तो मार्च 2018 में जहां इसको 1710 करोड़ रुपए का सेल्स हुआ था, 1979 मार्च 2019 उसके बाद 2493 करोड़ रुपए का सेल हुआ था मार्च 2020 में। यहाँ पर मैं बता दूं दोस्तों, इसके बाद जो मार्च 2021 के आंकड़े हैं वो जरूर कोरोना से प्रभावित है, तो इसके वजह से इस यहाँ पर डाउनफॉल देखा गया था। लेकिन अगर देखें तो मार्च 2022 के आंकड़े प्री कोरोना लेवल से या फिर कोरोना की पहली लेवल से काफी ऊपर जा चुके हैं, और अगर कंपेयर भी करें तो काफी शानदार आंकड़े यहाँ पर नजर आ रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर बात कर ले तो 397 करोड़ रुपए का मार्च 2020 में कंपनी को प्रॉफिट हुआ था, जो मार्च 2022 में बढ़कर हो चुका है 420 करोड़ रुपए। इसमें शानदार बढ़ोतरी भी देखने को मिली। मैं जानबूझकर यहाँ पर मार्च 2021 की बात नहीं कर रहा हूँ। 26 करोड़ रुपए का कंपनी को नुकसान हुआ था, ये पीबीटी के आंकड़े हैं दोस्तों। और अगर ओवरऑल देख ले तो नेट प्रॉफिट की बात कर ले तो 406 करोड़ रुपए का मार्च 2020 में कंपनी को प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद 4 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था कंपनी को मार्च 2021 में, और मार्च 2022 में कंपनी जो है 346 करोड़ रुपए का प्रॉफिट ऑलरेडी कमा चुकी है। और पिछले 12 महीनों का अगर देख ले तो 516 करोड़ रुपए कंपनी का प्रॉफिट हो चुका है दोस्तों। तो शानदार बढ़ोतरी यहाँ पर भी देखी जा रही है कंपनी की, और कंपनी कंटिन्यूअसली ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रही है। चलिए अब नजर डाल देते हैं हिस्टोरिकल रिजल्ट्स पर। पिछले 3 साल के आंकड़े हमारे पास अवेलेबल है। अगर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात कर ले तो 20% का सीएजीआर दिखाया है कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ में, और पिछले एक साल में 60% लगभग 59% का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ का आंकड़ा दिखा रही है कंपनी। प्रॉफिट ग्रोथ में भी अगर देखें तो 2% ही था पिछले 3 सालों का आंकड़ा, लेकिन इस साल 573% की बढ़ोतरी देखी गई है कंपनी के प्रॉफिट में। अगर स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो यहाँ पर आंकड़े काफी अच्छे हैं दोस्तों। एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर यहाँ पर दिखाई दे रही है, और एक अगर 10 साल के लिए देखें तो 18% का स्टॉक प्राइस सीएजीआर रहा है, 5 साल के लिए 23% का, उसके बाद 3 साल के लिए 28% का, और पिछले एक साल में 83% का स्टॉक प्राइस सीएजीआर दिखाया है। तो लगातार जो नंबर्स है वो काफी ऊपर ऊपर जाते हुए आपको दिख रहे हैं दोस्तों। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर ले तो पिछले 3 सालों में 16% का आरओई दिखाया है कंपनी ने, और पिछले एक साल में 20% का आरओई दिखा रही है कंपनी। इसके बाद चलिए आगे बढ़ के जल्दी से रिवेन्यू ब्रेकअप पर नजर डाल लेते हैं। जैसा कि हमने देखा कि कंपनी के 2 डिवीजन है प्रोडक्ट्स के, तो पेपर और पेपर बोर्ड डिवीजन से अकेली कंपनी 95% का रिवेन्यू जनरेट करती है, और उसके बाद केबल सेगमेंट से सिर्फ 5% का रिवेन्यू आता है कंपनी को। इसके बाद अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर ले तो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग जो है वो 56.48% की है। पब्लिक की जो है वो 32.41% की यहाँ पर शेयर होल्डिंग है दोस्तों। फॉरेन इन्वेस्टर्स की 2.35% की, और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की 8.76% की है। अगर देखें तो पिछले जून 2021 के बाद फॉरेन इन्वेस्टर्स इसमें काफी रुचि ले रहे हैं, और यहाँ पर बढ़ता हुआ उनका शेयर होल्डिंग जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। सेम है अगर जून 2021 के आंकड़े के साथ कंपेयर कर ले तो 8.39 से डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने अपनी हिस्सेदारी इसमें बढ़ाई है, 8.76% है, और पब्लिक की हिस्सेदारी इसमें थोड़ी सी कम हुई है, 33% से ये 32.41% यहाँ पर देखी गई है दोस्तों। तो ये था शेयर होल्डिंग पैटर्न। जल्दी से आइए अब नजर डाले थे कंपनी के शेयर के की फैक्टर्स पर। की फैक्टर्स वही है दोस्तों जिनके बेसिस पर कंपनी के शेयर की टारगेट प्राइस डिसाइड होती है नॉर्मली। अगर सबसे पहले देख ले तो कागज के मांग में भारी बढ़ोतरी देखी गई है दोस्तों। अगर देखें स्कूल जो है, स्कूल और ऑफिसेस अब खुल चुके हैं, जो वर्क फ्रॉम होम या फिर स्कूल फ्रॉम ऑनलाइन स्कूलिंग जो चल रहा था, तब जो कागज था या फिर स्टेशनरी थी उसकी जो मांग थी उसमें काफी कमी देखी गई है थी, और उसका सीधा असर इस कंपनी के रिवेन्यू पर या सेल्स पर पड़ा था दोस्तों। लेकिन अब जब ये सारे ऑफिसेज और स्कूल्स फिजिकली खुलना शुरू हो गए हैं तो स्टेशनरी और पेपर की जो मांग है उसकी डिमांड बढ़ चुकी है, और इसकी मांग बढ़ने के वजह से कंपनी के जो रिवेन्यू या फिर प्रॉफिट है उसमें काफी शानदार इजाफा हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। अगर सेकेंड पॉइंट देख ले तो जून तिमाही के जो परिणाम रहे हैं वो काफी पॉजिटिव रहे हैं कंपनी के जून क्वार्टर में। जैसा कि कागज की जो बढ़ी हुई मांग है उसकी जो झलक है वो जून तिमाही के या जून क्वार्टर के आंकड़ों में हमें साफ दिख रही है दोस्तों, उसकी झलक साफ दिखाई दे रही है। क्वार्टर
क्वार्टरली बेसिस पर जैसा कि मैंने पहले भी बताया, तो कंपनी का सेल्स जो है वो 2 गुना से भी ज्यादा हो चुका है और इसका प्रॉफिट जो है वो 6 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुका है दोस्तों, क्वार्टरली बेसिस पर। इसके साथ साथ कंपनी की जो सहयोगी कंपनियां हैं उनका भी प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। तो उनके सहयोग से ये कंपनी भी शानदार प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है और अपने सहयोगी कंपनियों के परफॉर्मेंस का फायदा इस कंपनियों को आने वाले समय में मिल सकता है। और अगला फैक्टर अगर देख ले तो पीई रेशियो जो है, पीई अनुपात, उसका भी मैं यहाँ पर पॉइंट आपको जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि ये जो फैक्टर है यहाँ पर कंपनी का जो शेयर है उसका पी रेशियो जो है दोस्तों वो 7 के आसपास हमने देखा है और इंडस्ट्री का पी रेशियो लगभग 14 से ज्यादा का है दोस्तों। तो इस लिहाज से टेक्निकली देखें तो ये शेयर एक रीजनेबल प्राइस पर अभी भी अवेलेबल है। तो ये सारे की फैक्टर्स थे दोस्तों। अब देखते हैं टारगेट प्राइस। हमने अब तक कंपनी के बारे में जान लिया, उसके बिजनेस के बारे में बात की, साथ ही देखा कि कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या है, कंपनी की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या है, उसके फाइनेंशियल नंबर्स क्या बता रहे हैं, उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, ये सारी चीजों पर हमने नजर डाल लिया है दोस्तों। ओवरऑल ये शेयर एक दमदार शेयर है और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ये एक अच्छा ऑप्शन नजर आ रहा है दोस्तों। कंपनी का आउटलुक भी काफी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। साथ ही सरकार की मेक इन इंडिया का फायदा कंपनी को जरूर मिल सकता है और होता दिख भी रहा है दोस्तों। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये शेयर एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। अगर सारे फैक्टर्स को कंसीडर करें तो अगले 1 साल में इस शेयर में कम से कम 40 से 45% की बढ़ोतरी जरूर देखने को मिल सकती है और ये शेयर 700 से 750 की लेवल तक छू सकता है, ऐसा हमारा अनुमान है दोस्तों। तो ये था वेस्ट कोस्ट पेपर्स मिल्स लिमिटेड कंपनी का शेयर का फुल एनालिसिस दोस्तों। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपकी हेल्प करेगा आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।